डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। गोरखपुर को मिली विकास की सौगात, सीएम योगी ने किया 6 लेन फ्लाईओवर समेत 995 करोड़ रुपए की 14 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण। गोरखपुर से विपक्ष पर जमकर बरसे सीएम योगी, कहा आस्था पर प्रहार करने वाले आज आस्थावान बनने का ठेका ले रहे। राम भक्तों पर गोलियां चलाने वालों को राम मंदिर की चिंता का दिखावा कर रहे। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक पहुंचे शाहजहांपुर के परशुरामपुरी। ब्रजेश पाठक ने संबल हिंसा और छात्र आंदोलन पर विपक्ष पर साधा निशाना। डिप्टी सीएम बोले, सपा नेताओं ने कराया था संबल में दंगा। मायावती ने सोशल मीडिया पर किया पोस्ट, पेपर लीक को लेकर आंदोलन और राम मंदिर प्रकरण पर मायावती ने कहा, दोनों मामले हर स्तर पर पनप रहे भ्रष्टाचार का परिणाम। वहीं कहा, बीजेपी के आंदोलन का राजनीतिकरण कर सड़क से संसद तक टकराव और हिंसा का माहौल बनाना उचित नहीं। नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है उत्तर प्रदेश बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूर्वांचल का पहला 6 लेन फ्लाईओवर गुरुवार को जनता को समर्पित कर दिया। इसके साथ ही 995 करोड़ रुपए की 14 विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया। देवरिया बाईपास फ्लाईओवर के पास बने मंच पर पहुंचने से पहले मुख्यमंत्री 6 लेन फ्लाईओवर से होते हुए ट्रांसपोर्ट नगर पहुंचे और फिर वापस आए। मुख्यमंत्री ने 813.52 करोड़ रुपए की 4 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और 181.77 करोड़ रुपए की लागत वाली 10 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया। ट्रांसपोर्ट नगर पैंडलेगंज मार्ग पर 2.6 किमी की लंबाई वाले और गोरखपुर के पहले 6 लेन फ्लाईओवर से अंतर जनपदीय कनेक्टिविटी को नया आयाम मिल गया है। इस फ्लाईओवर के जन समर्पित हो जाने से संतबीर नगर, बस्ती, अयोध्या, लखनऊ, वाराणसी, प्रयागराज, आजमगढ़, कुशीनगर, देवरिया, बिहार, महराजगंज और नेपाल तक आने जाने लोगों को यात्रा काफी सुविधाजनक हो गई है। इस मौके पर सीएम योगी ने लोगों को संबोधित भी किया, जिसमें विपक्ष पर जमकर बरसे। सीएम योगी ने कहा कि जो आस्था पर प्रहार करते थे वो आज सबसे बड़े आस्थावान बनने का ठेका ले रहे हैं। जिन लोगों ने राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण के मार्ग में बाधाएं खड़ी की, राम भक्तों पर गोलियां चलाई, उच्चतम न्यायालय तक विरोध करने के लिए अधिवक्ता खड़े किए, जिन्होंने किसानों के हक को छीना, बेटी व्यापारी के सामने सुरक्षा का संकट खड़ा किया, आज वो लोग जब इन मुद्दों पर बड़े बड़े उपदेश देते हैं तो हास्यास्पद लगता है। यानी जो आस्था को उस समय प्रहार करते थे, आज वे सबसे बड़े आस्थावान बनने का ठेका ले चुके हैं, सबसे बड़े आस्थावान बन रहे हैं। जिन लोगों ने राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण के मार्ग में बाधाएं खड़ी की, राम जन्मभूमि आंदोलन के दौरान राम भक्तों पर गोलियां चलाई, राम मंदिर के मार्ग के लिए बाधाएं खड़ी करने के लिए उच्चतम न्यायालय में अपने अधिवक्ता खड़े किए विरोध में, वे लोग आज आस्था की बात कर रहे हैं। जो लोग हमेशा आपकी आस्था के साथ खिलवाड़ करते थे, जो नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते थे, जिन्होंने अन्नदाता किसानों के हक को छीना, जिन्होंने व्यापारी और बेटी के सामने सुरक्षा का संकट खड़ा किया, आज वे लोग जब इन मुद्दों पर बड़े बड़े उपदेश देते हैं तो उनके उपदेश हास्यास्पद लगते हैं। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने परशुरामपुरी पहुंचकर भगवान परशुराम के दर्शन और पूजन अर्चन किया। इस दौरान उनके साथ प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना भी मौजूद रहे। मीडिया से बातचीत में डिप्टी सीएम ने संभल हिंसा को लेकर समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि संभल में हुई हिंसा के पीछे सपा के नेता और कार्यकर्ता थे। उन्होंने कहा कि जब समाजवादी पार्टी सत्ता में रहती है तो कानून व्यवस्था बिगड़ जाती है, जबकि वर्तमान सरकार कानून का राज स्थापित करने और सभी को समान सुरक्षा देने के लिए प्रतिबद्ध है। वहीं नीट समेत विभिन्न मुद्दों को लेकर छात्रों के प्रदर्शन पर ब्रजेश पाठक ने कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार छात्रों तथा युवाओं के साथ पूरी मजबूती से खड़ी है। उन्होंने प्रधानमंत्री के बयान का हवाला देते हुए कहा कि छात्रों के साथ अन्याय करने वाले किसी भी दोषी को कानून के तहत कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी और सरकार युवाओं के हितों की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।
बहुजन समाजवादी पार्टी प्रमुख मायावती ने सीजेपी के आंदोलन और अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा प्रकरण को लेकर सोशल मीडिया पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि मेडिकल की नीट परीक्षा जैसी परीक्षाओं में पेपर लीक और अन्य गड़बड़ियों से छात्र छात्राओं तथा उनके परिवारों का भविष्य प्रभावित हो रहा है, जबकि अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावा चोरी या गमन का मामला भी गंभीर चिंता का विषय है। मायावती ने कहा कि ये दोनों मामले हर स्तर पर पनप रहे हैं, भ्रष्टाचार का परिणाम है और संवैधानिक नैतिकता के अभाव को दर्शाते हैं। उन्होंने संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का उल्लेख करते हुए कहा कि सुशासन के लिए संवैधानिक नैतिकता का पालन बेहद आवश्यक है। बीएसपी प्रमुख ने सरकार और न्यायपालिका से जनहित में सक्रिय भूमिका निभाने की अपील की। साथ ही उन्होंने कहा कि सीजेपी के आंदोलन का राजनीतिकरण कर सड़क से संसद तक टकराव और हिंसा का माहौल बनना उचित नहीं है। उन्होंने सरकार और आंदोलनकारियों से मिलकर शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण समाधान निकालने की अपील की। दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्र आंदोलन के दौरान हुई पुलिस कार्रवाई के विरोध में लखनऊ के हजरतगंज चौराहे पर आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। सैकड़ों की संख्या में जुटे कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि जंतर मंतर पर छात्रों के साथ दुर्व्यवहार और लाठीचार्ज किया गया, जिसके विरोध में देश भर में आंदोलन जारी है। हजरतगंज में प्रदर्शन के दौरान पुलिस बल भी तैनात रहा और पूरे घटनाक्रम पर नजर रखी। जिला कांग्रेस कमेटी कानपुर नगर ग्रामीण के अध्यक्ष संदीप शुक्ला के नेतृत्व में मंगलवार को कांग्रेस कार्यकर्ता तिलक हॉल से राष्ट्रपति के नाम संबोधित ज्ञापन देने जिलाधिकारी कार्यालय के लिए निकले। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ता केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए आगे बढ़ रहे थे। कोतवाली चौराहे पर भारी पुलिस बल की मौजूदगी में एसीपी कोतवाली अमित कुमार पांडे के नेतृत्व में बैरिकेडिंग कर प्रदर्शनकारियों को रोक दिया गया। इसके बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने वहीं प्रदर्शन किया और राष्ट्रपति के नाम संबोधित ज्ञापन पुलिस अधिकारियों को सौंप दिया। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार विभिन्न मुद्दों पर विफल रही है तथा नई दिल्ली में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और अन्य नेताओं के साथ हुई पुलिस कार्रवाई का विरोध किया। उन्होंने केंद्र सरकार को बर्खास्त करने और राष्ट्रपति से आवश्यक संवैधानिक कार्रवाई की मांग की। प्रदर्शन में कांग्रेस के कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। मंतर में चल रहे प्रोटेस्ट को लेकर के आज कानपुर महानगर में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के द्वारा एक ज्ञापन जिलाधिकारी कार्यालय तक पैदल मार्च के द्वारा निकाला जा रहा। आप मेरे पीछे तस्वीरों में देख सकते हैं इस तरीके की भीड़ है और यहाँ पर हम बात करने का प्रयास करते हैं। कैमरामैन से कहूंगा कि वो आए और बात करने का प्रयास करते हैं किया जाए। धर्मेंद्र प्रधान का अभी तक इस्तीफा नहीं हुआ और अब तो हमको धर्मेंद्र प्रधान का नहीं राष्ट्रपति से निवेदन करने जा रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी को बर्खास्त किया जाए। अगली खबर को रुख करेंगे, जहां सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारी और आजाद अधिकार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमिताभ ठाकुर ने दिल्ली छात्र आंदोलन के दौरान कथित अवैध बल प्रयोग के मामले में कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने 19 से 22 जुलाई 2026 के बीच हुए छात्र आंदोलन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई को लेकर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 173 के तहत नई दिल्ली के संसद मार्ग थाने में एफआईआर दर्ज करने के लिए शिकायत दी है। शिकायत में सार्वजनिक रूप से उपलब्ध वीडियो और विभिन्न मीडिया रिपोर्टों का हवाला देते हुए मामले की निष्पक्ष जांच और विधि सम्मत कार्रवाई की मांग की गई। फिलहाल पुलिस की ओर से शिकायत पर क्या कार्रवाई की गई है, इसकी आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। दिल्ली में छात्र आंदोलनों के क्रम में दिल्ली पुलिस के विभिन्न अधिकारियों द्वारा सार्वजनिक रूप से स्पष्टतया आपत्तिजनक आचरण के संबंध में सामने आए तथ्यों के क्रम में मैंने आज दिल्ली के पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने में शिकायत भेजकर धारा 173(1) बीएनएसएस के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट अंकित किए जाने की मांग की है। मैनपुरी में छात्र आंदोलन को लेकर सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस के प्रदेश महासचिव प्रकाश प्रधान ने दावा किया कि उन्हें उनके आवास पर नजरबंद यानी कि हाउस अरेस्ट कर दिया गया। इसके बाद उन्होंने सरकार पर छात्रों की आवाज दबाने और लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन करने का आरोप लगाया है।
मैनपुरी में कांग्रेस प्रदेश महासचिव प्रकाश प्रधान ने दावा किया कि छात्र आंदोलन के समर्थन में जाने से पहले पुलिस ने उन्हें उनके आवास पर ही हाउस अरेस्ट कर दिया। प्रकाश प्रधान का आरोप है कि सरकार छात्रों की जायज मांगों को सुनने के बजाय आंदोलन को दबाने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि पहले छात्र शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग कर रहे थे, लेकिन अब आंदोलन का दायरा बढ़ गया है और छात्र प्रधानमंत्री के इस्तीफे की भी मांग उठा रहे हैं। उनके अनुसार सरकार छात्रों की आवाज दबाने के लिए विपक्षी नेताओं को भी रोक रही है। सरकार जो है संवेदनशील है नहीं, ये असंवेदनशील सरकारों की से और निरंकुश है। जो छोटे छोटे बच्चों पर जो अपनी बात रख रहे थे, उनकी पिटाई कर रही, उनसे अभद्रता कर रही, उनकी मारपीट करके ले जा रही। यहाँ तक कि जब छात्रों के पक्ष में हमारे नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी भी गए, उनके साथ भी अभद्रता करके उन्हें गिरफ्तार किया गया। ये गणतंत्र है, लोकतंत्र है, यहाँ सबको अपनी बात रखने का अधिकार है। जिस तरीके से सरकार के इशारे पर दिल्ली पुलिस ने या सीआरपी ने या बीएसएफ जो भी लगी हो, जो किया जा रहा है निंदनीय, जितनी निंदा की जाए कम है। अगली खबर हमीरपुर से है, जहां हमीरपुर जिले में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने नीट पेपर लीक और सपा मुखिया अखिलेश यादव के खिलाफ हुई कार्रवाई को लेकर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। हाथों में हथकड़ी बांधकर कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शन के दौरान सैकड़ों समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता शामिल हुए। समाजवादी पार्टी कार्यालय से शुरू हुआ यह प्रदर्शन जुलूस के रूप में जिला कलेक्ट्रेट के गोल चबूतरे तक पहुंचा। सपाइयों ने 4 सूत्री मांगों को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोला और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफे की मांग की। प्रदर्शन के दौरान मौके पर भारी पुलिस बल और पुलिस के आला अधिकारी तैनात रहे। कार्यकर्ताओं ने एसडीएम सदर को ज्ञापन सौंपकर उनकी मांगों को जल्द पूरा करने की अपील की। पार्टी नेताओं का कहना है कि सरकार विपक्ष की आवाज दबाने का काम कर रही है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगली खबर है कुशीनगर से, जहां कुशीनगर के रामकोला थाना क्षेत्र में एक 55 वर्षीय व्यक्ति पर देर रात सोते समय धारदार चाकू से जानलेवा हमला किए जाने से इलाके में सनसनी फैल गई। कठिन नैया गांव निवासी के सीने पर अज्ञात हमलावरों ने हमला किया और चाकू का आधा हिस्सा शरीर में ही फंसा छोड़कर फरार हो गए। परिजनों ने उन्हें पहले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रामकोला, फिर मेडिकल कॉलेज और गंभीर हालत होने पर पीजीआई लखनऊ रेफर कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है। घटना के बाद गांव में कई तरह की चर्चाएं भी सामने आ रही हैं। स्थानीय सूत्रों के अनुसार मामले के पीछे एक पुराने विवाद की आशंका जताई जा रही है। चर्चा है कि रामकोला थाना क्षेत्र के पेटरवा निवासी एक व्यक्ति और कठिन नैया गांव के एक अन्य व्यक्ति के बीच पहले से विवाद चल रहा था। यह भी कहा जा रहा है कि घटना के बाद मौके पर एक व्यक्ति की फोटो छोड़ी गई और उसे फंसाने की कोशिश की गई। पुलिस का कहना है कि मामले की हर पहलू से जांच जारी है। घटना के पीछे की वास्तविक वजह जांच पूरी होने के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी। फिलहाल घायल का इलाज पीजीआई लखनऊ में जारी है और उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। राम स्नेही यादव जी को चाकू लग गया है और वो पटेरवा के रहने वाला है। अच्छा, वो यहाँ से अब यहाँ आके क्यों चाकू मारा, कुछ जानकारी आपको? उनका विवाद दीपराज खरवार से चल रहा था और इनसे तो कोई मैटर नहीं था, मगर इनको आके चाकू मार दिया रात को। क्या नाम है आपका? हृदयाल यादव। अगली खबर फतेहपुर से, जहां फतेहपुर जनपद के हथगांव थाना क्षेत्र में देर रात पुलिस और गोवध मामले के आरोपियों के बीच मुठभेड़ हो गई। जवाबी कार्रवाई में 2 आरोपियों के पैर में गोली लगी, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर उपचार के लिए अस्पताल भेज दिया। पुलिस के अनुसार थाना हथगांव क्षेत्र के ग्राम हथगांव अंबापुर रोड पर आदर्श पब्लिक स्कूल के करीब 200 मीटर आगे आम और महुआ के बाग में संदिग्धों की घेराबंदी की गई। इस दौरान हुई मुठभेड़ में गोवध निवारण अधिनियम से संबंधित अभियुक्त समीप के बाएं में पैर तथा आफ्ताब के दाहिने पैर में गोली लगी। घायल दोनों आरोपियों को तत्काल अस्पताल भेजा गया है। पुलिस ने उनके कब्जे से 2 अवैध तमंचे, 2 जिंदा कारतूस, 3 खोखा कारतूस, 3 लोहे के चापड़ तथा बिना नंबर प्लेट की चोरी की गई मोटरसाइकिल बरामद की। पुलिस का कहना है कि मामले में आवश्यक वैधानिक कार्यवाही जारी है। थाने गोकशी के संबंधित मुकदमे ही पंजीकृत हैं, उनके साथ मुठभेड़ हुई। इस पुलिस मुठभेड़ में दोनों जो अभियुक्त हैं उनके पैरों में गोली लगी है और अभी उनको जिला अस्पताल उपचार के लिए भेजा गया है। सभी विधिक कार्रवाई को पूर्ण कराते हुए उनको आज कोर्ट के सामने पेश किया जाएगा और इसमें बाकी जो संलिप्त अभियुक्त हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त की जा रही है और उन पर भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
अगली खबर बाराबंकी से है, जहां बाराबंकी के टिकैत नगर कोतवाली क्षेत्र के मंझेला गांव में आवारा सांड के हमले से घायल 36 वर्षीय युवती की इलाज के दौरान मौत हो गई। ककराहा गांव से निमंत्रण से लौटते समय रास्ते में सांड ने हमला कर दिया था। सांड के सींग लगने से आदेश गंभीर रूप से घायल हो गए थे। उन्हें पहले सीएचसी टिकैत नगर और फिर जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। युवक परिवार के इकलौते कमाने वाले सदस्य थे। उनकी मौत से परिजनों में कोहराम मचा और गांव में शोक का माहौल है। लड़का न्योता खाए गवार है ककरहा पर का बच्चा हमारे वहाँ नदी पर वीडियो बनावे लागे कुछ अंधियर होएगा हमारे बच्चक सढ़ौना गले मारे दी से गाड़ी में धक्का मारे गिर पड़े बसिया एक खोस दे हमारा पुतऊ लड़के हुए से भाग गए नहीं बचे मेरे मरे बच्चा। अमरोहा के सैद नगली थाना क्षेत्र में एक युवक पर कथित तौर पर जानलेवा हमला किए जाने का मामला सामने आया है। आरोप है कि सैद नगली निवासी नदीम मोहल्ले में मेहरबान की दुकान पर बैठा था, तभी 6 लोग वहां पहुंचे। पहले कहासुनी हुई और फिर आरोपियों ने नदीम पर लाठी डंडों और धारदार हथियार से हमला कर दिया। इस हमले में उसके सिर पर गंभीर चोटें आई और वह मौके पर ही लहूलुहान होकर अचेत हो गया। स्थानीय लोगों और परिजनों ने घायल को तत्काल सीएचसी हसनपुर पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर हालत को देखते हुए जिला चिकित्सालय अमरोहा रेफर कर दिया गया। पीड़ित पक्ष ने थाना सैद नगली में 6 लोगों के खिलाफ नामजद तहरीर देकर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। पुलिस मामले की जांच कर आगे की विधिक कार्रवाई में जुटी है। अयान के हाथ में छुरी थी और अनस के हाथ में जो तो तमंचा था और उसके हाथ में समत के हाथ में तमंचा था दिलनवाज के लौंडे के। और भाई साहब क्या नाम है उसका छोटे वाले का दिलनवाज के छोटे लौंडे का नाम दिमाग से उतर गया। उसके हाथ में छुरी थी। उन्होंने वार करा है मेरे ऊपर छुरी से और तमंचे से ये कह रहे थे कि 1-1.5 करोड़ उठाएंगे तो हम उठाएंगे, आज तुझे मारेंगे जान से। 1 करोड़ उठे या 2 करोड़ उठे कि तुझे आज जान से मारेंगे। वो तो वहाँ खड़े थे 3-4 जने, जो मैं बच के निकल गया। पहाड़ी क्षेत्रों में हो रही लगातार भारी बारिश का असर बाराबंकी जिले के तराई क्षेत्रों में नजर आ रहा है। नेपाल से पिछले दिनों 2 बार छोड़े गए 5 लाख क्यूसेक से ज्यादा पानी से सरयू नदी खतरे के निशान के करीब पहुंच गई है। सरयू का विकराल रूप देख बाढ़ की आशंका से रामनगर तहसील क्षेत्र के दुर्गापुर, लहड़ा, सिसोड़ा, करमुला